मजाक है वो बेटे। ये तो अच्छा है। यार बड़ा सही एक्टर है यार ये। सही में इनकी वजह से देख रहा हूँ मैं भी यार टोटली 100%। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान बाकी प्यारे अफजल, एपिसोड नंबर 60 जंजीरे का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है इसी चैनल पर। कल आया है, नहीं देखा तो देखो जाके। चैन चाहे हमारा सहारा ले लो, लेकिन अभी इसकी जान न ले। बड़े काम की है तुम्हारी माँ मेरे लिए। आ जाओ ना बेटा, शर्मा क्यों रहे हो? यहाँ कौन पर आया है जिसे देखकर खड़े खड़े बुत बन गए हो? एक तो लुबना है अपनी, और दूसरी अपनी फराह। खत सुनने आई है अपने। तुम तो बड़े शौक से सुनाया करते हो, और इस बेचारी को याद ही नहीं रहा कि क्या क्या लिखती रही है तुम्हें। दरवाजा बंद कर दो। मैं कुछ कहूंगी तो अब्बा के कान तक आवाज जाएगी। खत कौन लिखता है? तुम्हें पता है मुझे उगलवाने का भी तरीका आता है अफजल। आज वो तरीका नहीं चलेगा। तुम्हारे सर पर हाथ रखूंगा और नई कसम खाऊंगा। अब्बा के दुख का अंदाजा कर सकते हो। अम्मी तो थप्पड़ मार के भड़ास निकाल लेती, अब तो वो थप्पड़ भी नहीं मारते। वो डर गए मुझसे। उनका ईमान कमजोर कर दिया हमने। मैं एक सच्चे मौलवी को मिंबर से खींचकर फर्श पर ले आया हूं। तो ये सब मालूम है तुम्हें? मुझे तो ये भी मालूम है कि अम्मी साहिबा मुझे थप्पड़ मारने के बाद अपने हाथों को कोसती रहती हैं। तो फिर सुधर क्यों नहीं जाते तुम? मैं सुधर नहीं सकता। क्या मतलब? मैं सुधर जाऊंगा तो तुम तरस खाओगे मुझ पर। उस गली से गुजरना पड़ेगा जहां से रोज उसकी गाड़ी गुजरती है। मस्जिद नमाज पढ़ने जाऊंगा तो अब्बा दुआ लंबी कर देंगे। डर जाएंगे कि जब भी नमाज पढ़ता है कोई वारदात करता है। वारदात किसको कहते हो? मेरी तो मोहब्बत भी वारदात की तरह। लगता है कोई बड़ा गुनाह किया है मैंने। तुम्हारे सामने भी शर्मिंदा हूं। और सोचता हूं कि वो सामने आ गए तो शर्म से मर ही जाऊंगा। तो फिर बता क्यों नहीं देते? खत कौन लिखती है तुम्हें? अगर मोहब्बत इस तरह से करते हो तो उस तरह के खत क्यों संभाल के रखे हैं तुमने? बताऊंगा किसी दिन। सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। तुम्हारी ये बात मुझे शक में डाल देती है, और अब ये कहने से भी डर लगता है कि वो झूठ बोल के गई है। तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि वो सच बोल कर गई है। ये खत उसने नहीं लिखे। अब तुम बताओ बेटा कि उसके बिहाफ पर मैं माफी मांगू या उसकी मां से कहूं? अब तो खो रहे ना।
हाँ, शायद दुख हो रहा है। वापस आते हुए आंसू क्यों निकल रहे थे? अरे वो निकले कहाँ थे, आंखों में पड़े रह गए थे। तरस आ रहे ना उस पर? मौलवी साहब पर तरस आ रहा है, बेचारे बहुत मोहब्बत करते हैं उससे। अरे ये अभी तक यहीं पड़ा है, इसे ठीक करवाने नहीं भेजा? तुम उसकी बात करो, उसके बारे में तो मैं सोचती भी नहीं हूं, लेकिन उसकी फैमिली को देखकर लगता है वो इतना बुरा नहीं है। आंसू देखे थे उसकी आंखों में, वो तो देखे थे, पर वो रोया क्यों था? कोई अपने किए पर शर्मिंदा होता है तो रोता है क्या? शर्मिंदा नहीं था वो, बिल्कुल भी नहीं। यही तो मुझे भी लग रहा था, ऐसे डट के खड़ा था जैसे उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। देखो तो जरा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अच्छा अब छोड़ो, भूल जाओ उसे। उसको कौन याद कर रहा है पागल? मुझे तो रह रह के मौलवी साहब याद आ रहे हैं, वो नहीं रह सकते उसके बगैर। अरे तो क्यों रहेंगे वो? 2-4 दिनों में वो भी भूल जाएंगे और वो भी भूल जाएगा कि क्या हुआ। वो नहीं भूलेगा, याद रखेगा हर एक बात को, डरेगा कि कहीं मुझसे सामना ना हो जाए। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मौलवी साहब को फर्क पड़ता है। वो हैदराबाद छोड़कर चला जाएगा। किसने कहा तुमसे? मेरा दिल कह रहा है। शरफ फरा, तुम्हारे दिल का इल्म नजुम तुम्हें पहले भी 10 दफा भुगत चुकी हो और तुम तो आज भी भुगत रही हो। मैं सच कह रही हूँ लुबना, वो अब हैदराबाद में नहीं रहेगा, छोड़कर चला जाएगा सबको। और अगर नहीं गया तो कह देना झूठों में सबसे झूठा फरा इब्राहिम का दिल है, 1 नंबर झूठा। कितने बजे जाएगी? 3:15 बजे। 2:30 बजे तुम बाइक लेके पहुंच जाना मस्जिद के पास। देखिए अफजल, एक बात फिर सोच लो। सोचने की गुंजाइश नहीं है। एक तो ये तूने गुंजाइश पता नहीं कहाँ से सीखी है, अब हर काम में तेरे पास गुंजाइश ही नहीं होती। अच्छा देख, मैं लंबी बात नहीं कर सकता। आरिफा ने समझ लिया तो मुसीबत खड़ी कर देगी। अच्छा ठीक है, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और पैसे भी जेब में रखना, वहीं दे देना मुझे स्टेशन पर। हाँ हाँ रख लिए हैं, लिए फिर रहा हूँ पैसे। ओके बाय। बाय। पता इतना कुछ हो गया, फिर फोन करके पूछ रही है अफजल का। जाग रही हो? जी। क्यों? नमाज नहीं पढ़ी उसने। वो कह रहा था तो पढ़ ली होगी। आरिफा ने बताया है मुझे, झूठ बोल रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। सुबह डांटूंगा मैं उसे, नमाज के हवाले से तो झूठ ना बोला करे। दराज में नींद की गोली पड़ी है, 5 mg ज्यादा ले आया है समा। एक खा लो, गम गलत हो जाएगा। खा चुकी हूँ। गम गलत हुआ है ना नींद आई है। तुम्हें भी नींद नहीं आई?